वेलकम टू स्टडी बेसिक जीआर। एक्चुअली जो हमने पहला लेक्चर जो कंप्लीट किया उसमें हमने जो नंबर सीरीज़ को हमने डिस्कस किया और उसमें जो नंबर सीरीज़ में डिफरेंट टाइप्स जो नंबर सीरीज़ के हैं उनको भी डिस्कस किया और कुछ एग्जांपल्स उसमें सॉल्व किए डिफरेंट क्वेश्चंस। नाउ जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर सीरीज है लाइक एडिशन है, एडिशन सीरीज, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, मिक्स्ड अल्टरनेटिव, जितने भी सीरीज हैं हर एक सीरीज के हम अब क्वेश्चंस अलग अलग से करेंगे एंड आफ्टर दैट फिर हम रैंडमली कुछ क्वेश्चंस लेंगे जो मिक्सड से भी होंगे, अल्टरनेटिव से भी होंगे, एडिशन से भी होंगे, हर एक सीरीज से होंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हम क्वेश्चन लेंगे वो हम एडिशन सीरीज से लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हम क्वेश्चन लेंगे वो हम एडिशन सीरीज से लेंगे। सो जो हमारा पहला क्वेश्चन है दैट इज, ये एक सिंपल सा बेसिक क्वेश्चन है, दैट इज 4, 7, 12, 19, 28 and we have to find the next, find the missing number। हमें इस सीरीज का मिसिंग नंबर निकालना है। सो सिंपली अगर हम यहाँ पे चेक करेंगे लाइक जो हमारी फर्स्ट टर्म है दैट इज 4 को हम कितना ऐड करेंगे, सो वी विल गेट आवर सेकंड टर्म यानी कि 7 हमें मिलेगा। 4 को अगर हम 3 ऐड करेंगे तो हमारी सेकंड टर्म बन जाएगी। सिमिलरली 7 को हम कितना ऐड करेंगे, सो वी विल गेट 12, हमारी थर्ड टर्म बन जाएगी। यहाँ पे एक चीज़ है, यहाँ पे तो ऐसा भी हो सकता है कि 4 + 3 7 हो गया, अगर हम 7 + 3 करेंगे दैट विल बी 10, लेकिन हमें जो थर्ड टर्म है दैट इज 12। सो 7 को जब हम 5 ऐड करेंगे तो वी विल गेट आवर थर्ड टर्म। सिमिलरली थर्ड टर्म तो हमें मिल गई दैट इज 12 को हम ऐड कितना करेंगे, सो वी गेट नेक्स्ट टर्म दैट इज 19। अगर हम 12 को 3 ऐड करेंगे दैट इज 15, अगर 5 ऐड करेंगे दैट इज 17, सो वी हैव टू ऐड 7। तो हमें नेक्स्ट टर्म जो 19 वो मिल गई। यहाँ पे जो हम एक पैटर्न फॉलो देख रहे हैं, जो एक सीक्वेंस फॉलो हो रही है, जो एक ऑर्डर फॉलो हो रहा है, दैट इज फर्स्ट टर्म को हमने 3 ऐड किया, देन हमने 5 ऐड किया यानी कि 3 + 2 दैट इज 5, 5 + 2 दैट इज 7। तो इस हिसाब से जो हमें सीक्वेंस फॉलो करनी है दैट इज 3, 5, 7, 9 + 11 + 13, जितने भी हमें सीरीज निकालनी होगी। लाइक 19 को जब हम 9 ऐड करेंगे तो हमें मिलता है 28, तो हमारी ये टर्म भी कंप्लीट हो गई। और जो हमें अब मिसिंग टर्म निकालनी है दैट इज 19 + 11 दैट विल बी इक्वल टू 39। ट्वेंटी एट को हमें ऐड करना है 11 दैट विल बी 39, क्योंकि जो पहली टर्म 19 है वो तो ऑलरेडी आ चुकी है 28, तो सो इस टर्म को हमने ऐड करना है 11, वी गेट 39। अगर हमें इसके बाद और एक टर्म निकालनी होती जो हमें नहीं निकालनी है तो दैट कुड बी 39 + 13 दैट विल बी इक्वल टू 252, लेकिन ये टर्म हमें नहीं चाहिए। सो जो हमारी मिसिंग टर्म है दैट इज 39। नाउ और एक क्वेश्चन हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा, दैट इज 6, 11,
21, 36, 56 और हमें लास्ट टर्म निकालनी है। सो इस क्वेश्चन में इसमें भी हमें एडिशन फॉलो करना है। फर्स्ट टर्म हमारी 6 है, 6 को हम कितना ऐड करेंगे, हमें सेकेंड टर्म मिल जाएगी, दैट इज 11। इफ वी ऐड 5 टू दिस 6 वी गेट 11, तो सेकेंड टर्म हमारी आ गई। 11 को हम कितना ऐड करेंगे, सो वी विल गेट 21। इफ वी ऐड, अगर हम 11 को 5 ऐड करेंगे दैट विल बी इक्वल टू 16, सो थर्ड टर्म नहीं मिलेगी। बट इफ वी ऐड 10 to the 11 we will get our third term. Similarly 21 को हम कितना ऐड करेंगे, so we will get 36। 5 ऐड करेंगे 36 नहीं मिलेगा। 21 को अगर हम 10 ऐड करेंगे that will be equal to 31, so 10 हम ऐड नहीं कर सकते हैं, we have to add 15। इस जब हम 15 ऐड करेंगे तो हमारी फोर्थ टर्म मिलेगी, दैट इज 36। तो यहाँ पे जो इस क्वेश्चन में जो पैटर्न, जो एक सीक्वेंस फॉलो हो रहा है, दैट इज पहले हमने 5 ऐड किया, देन 10 ऐड किया, देन 15 ऐड किया। जो नंबर नेक्स्ट हमें है उसमें हम 20 ऐड करना होगा, और जो नंबर नेक्स्ट होगा दैट विल बी इक्वल टू 25 एंड सो ऑन। 36 को अगर हम 20 ऐड करेंगे that will be equal to 56। so जो हमारी लास्ट टर्म मिसिंग टर्म है अब वो निकालेंगे। जब हम 56 को 25 ऐड करेंगे that will be equal to 81। so this was the missing term। जो मिसिंग टर्म हमारी थी वो हमने निकाल दी। तो इन दो क्वेश्चंस में दो जो सिक्वेंशियल, जो हम आर्डर की बात कर रहे थे कि हर एक क्वेश्चन में एक पर्टिकुलर जो सीक्वेंस होती है वो फॉलो हो रही है। अगर हम इस क्वेश्चन में देखेंगे तो यहाँ पे हमने ऑड नंबर्स लिए, 3 से स्टार्ट किया, 3, 5, 7, 9, 11, और यहाँ पे जो है जो हमने एड ऑन किया है दैट इज ये मल्टीपल ऑफ 5 है। 5 2s are 10, 3s are 15, 4s are 20, 5s are 25। इनको हमने ऐड किया, सो वी गेट द मिसिंग नंबर। तो हो गई जो एडिशन के वो दो पार्ट हो गए। नाउ वी विल चेक थर्ड क्वेश्चन। हम अब चेक करेंगे जो हमारा एडिशन सीरीज का अब थर्ड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर थर्ड, दैट इज 10, 100, 200, 310 and we have to find the missing number। यहाँ पे जो क्वेश्चन है ये भी एडिशन सीरीज पे ही है। सो फर्स्ट टर्म है हमारी 10, सेकंड है 100। सो फर्स्ट टर्म को हम कितना ऐड करेंगे, सो वी विल गेट सेकंड टर्म दैट इज 100। इफ वी ऐड 90 टू द फर्स्ट टर्म वी गेट द सेकंड टर्म। सेकंड टर्म को हम अगर ऐड 90 करेंगे, सेकंड टर्म है हमारी 100। 100 को अगर हम 90 ऐड करेंगे तो हमें थर्ड टर्म मिलनी चाहिए। जो थर्ड टर्म है दैट इज 200। बट जो हमारी सेकंड टर्म है वो 100 है। अगर हम इसको 90 ऐड करेंगे, अगर हम इसको 90 ऐड करेंगे तो इट विल बी 190। सो दैट इज नॉट द करेक्ट। हमारी जो थर्ड टर्म है वो 200 है। सो यहाँ पे हमने ऐड करना है 100, वी गेट द थर्ड टर्म। अब फोर्थ टर्म के लिए जब हम थर्ड टर्म को अगर हम 100 ऐड करेंगे हमें फोर्थ टर्म मिलनी चाहिए। इफ वी ऐड 100 टू 200 वी विल गेट 300। सो फोर्थ टर्म नहीं मिलेगी। यहाँ पे हमें ऐड जो करना है दैट विल बी 110। सो हमें फोर्थ टर्म मिलेगी। तो इस क्वेश्चन में जो हमने एड ऑन किया, जो फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म या थर्ड टर्म है, जो टर्म्स हमने इनको ऐड किया एक सीक्वेंस फॉलो हो रहा है। लाइक पहले हमने 90 ऐड किया, फिर 90 को +10
100 ऐड किया, फिर 100 को प्लस 10 110 किया, नेक्स्ट टर्म 110 को ऐड 10 करेंगे, इट विल बी 120। सो हमारी जो नेक्स्ट टर्म होगी 310 प्लस 120, इट विल बी इक्वल टू 430। सो हमारी जो नेक्स्ट टर्म होगी दैट विल बी 430। नाउ नेक्स्ट एक क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 हमारा। नाउ वी विल चेक इट। जो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, दैट इज 165, नंबर नेक्स्ट इज 195, देन 255, देन 285, देन 345, और जो लास्ट टर्म है वो हमें निकालनी है। जो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, इसमें एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है। जो अभी तक हमने क्वेश्चंस किए हैं, इनमें भी एक जो पर्टिकुलर एक सीक्वेंस फॉलो हो रहा था, या जो एक ट्रेंड वो फॉलो हो रहा था। लाइक जो पहला क्वेश्चन हमने किया, जिसमें हमने ऐड जो फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, जो अपनी टर्म्स जो गिवन थी उनको हमने ऑड नंबर्स ऐड किए थे, लाइक 3, 5, 7। सेकंड क्वेश्चन एंड देन थर्ड क्वेश्चन, इसको हमने पहले 90 ऐड किया, फिर 100, फिर यानी कि प्लस ही हो रहा था। जो ये फोर्थ क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस एस्पेक्ट से। लाइक जो फर्स्ट टर्म है हमारी दैट इज 165। 165 को हम कितना ऐड करेंगे, सो वी गेट आवर सेकंड टर्म दैट इज 195। इफ वी ऐड 30 टू 165 तो हमारी सेकंड टर्म आ गई। सेकंड टर्म को हम कितना ऐड करेंगे, हमारी थर्ड टर्म आनी चाहिए दैट इज 255। अगर हम 195 को ऐड 30 करेंगे तो जो हमारी थर्ड टर्म है वी विल नॉट गेट दैट। बट इफ वी ऐड 195 विथ 60 तो हमारी जो थर्ड टर्म है 255, तो वो आ गई। तो यहाँ पे सिमिलरली जो हमारी थर्ड टर्म अब है 255, इसको हम कितना ऐड करेंगे, सो हमारी फोर्थ टर्म जो 285 है हमें वो मिलेगा। जैसे हम यहाँ पे सीक्वेंस में चल रहे थे, पहले 90 ऐड किया, फिर 100 ऐड किया, 110, 130। अगर हम उस हिसाब से यहाँ पे सीक्वेंस देखेंगे 30, 60, तो जो इस टर्म में है दैट इज 255 प्लस 90, दैट विल बी इक्वल टू 5, 345। लेकिन जो हमें, अगर हम इस सीक्वेंस से जो अभी तक हम फॉलो कर रहे थे, पहले 30 ऐड किया, फिर 60 ऐड किया, अगर हम 90 ऐड करेंगे जो हमारी नेक्स्ट टर्म होगी दैट विल बी 345। लेकिन जो टर्म है दैट इज़ 285। सो यहाँ पे हमने फिर से ऐड जो करना है 30। सो यहाँ पे अब जो सीक्वेंस, जो इसका पैटर्न क्वेश्चन का जो फॉलो करना है हमने, वो तय हो गया। लाइक जो नेक्स्ट नंबर हमने ऐड करना है, पहले 30 ऐड किया, फिर 60, फिर 30, फिर 60 ऐड करेंगे, और फिर लास्ट टर्म में भी 30 ही ऐड करेंगे, एंड वी विल चेक इट एंड प्रूव इट। 285 को जब हम 60 ऐड करेंगे, 285 को जब हम 60 ऐड करेंगे, वी विल गेट 345, और 345 को जब हम 30 ऐड करेंगे वी विल गेट 375, और यही टर्म हमारी मिसिंग थी, ये हमने फाइंड आउट करनी थी।
सो जो ये क्वेश्चन ये इसी एतबार से इम्पोर्टेंट था, जो ये क्वेश्चन है ये इसलिए इम्पोर्टेंट था क्योंकि इसमें जो पैटर्न जो अभी तक हमने जो क्वेश्चंस देखे उनमें सिंपल ट्रेंड 90, 100, 110 या जो इससे पहले 3, 5 ऐड हमने किया 3, 5, 7, 9, 11, लेकिन यहाँ पे नहीं किया। जो पहले टर्म को हमने 30 ऐड किया फिर 60, फिर 30 ऐड किया फिर 60, फिर 30 ऐड किया। अगर नेक्स्ट टर्म हमने निकालनी होती उसमें हम 60 ऐड करते, लेकिन वो हमने नहीं निकालनी है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हम देखेंगे एडिशन सीरीज। जो इस टाइम जो हम पढ़ रहे हैं दैट इज हम एडिशन सीरीज के जो कुछ क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व कर रहे हैं कि डिफरेंट पैटर्न्स पे कैसे जो एडिशन सीरीज है या नंबर सीरीज इसमें कैसे क्वेश्चंस बन जाते हैं। एक सिंपल सा क्वेश्चन है दैट इज 34, 45, 56, 67 एंड फाइंड द मिसिंग नंबर। यहाँ पे एक बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। जितने भी हमने क्वेश्चंस किए यही पैटर्न होता है जो एग्ज़ाम्स होते हैं, जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं उनका जो पैटर्न वो यही होता है। लाइक फर्स्ट टर्म को हम कितना ऐड करेंगे सो हमें सेकंड टर्म मिलेगी। अगर हम 34 को ऐड 11 करेंगे हमें 45 मिलेगा। सेकंड टर्म को हम ऐड कितना करेंगे सो वी विल गेट 56। if we add 45 with 11 we get third term। थर्ड टर्म को हम कितना ऐड करेंगे दैट इज 56 प्लस वी गेट 67। पहली टर्म को हमने ऐड 11 किया फिर नेक्स्ट 11, सो थर्ड टर्म को भी हम ऐड 11 करेंगे वी गेट फोर्थ टर्म। सो यहाँ पे जो क्वेश्चन में एक सिंपल सा ट्रेंड अब फॉलो हो रहा है दैट इज हर एक टर्म में हमने 11 ही ऐड करना है। फर्स्ट टर्म में भी ऐड 11 किया, सेकंड टर्म में भी ऐड 11 किया, थर्ड टर्म में भी 11 ऐड किया, सो फोर्थ में भी 11 ऐड करेंगे सो वी विल गेट आवर जो हमें मिसिंग टर्म है जो हमने निकाल ली है दैट विल बी इक्वल टू 78। तो यही टर्म हमें फाइंड आउट करनी थी। सो अभी तक हमने जो क्वेश्चंस किए ये एक पैटर्न पे था, लाइक पहले 90 ऐड किया फिर 100, यानी कि हर एक जो टर्म हम ऐड करते गए इसमें 10 ऐड ऑन हो रहा है, यानी कि पहले 90, 100, लेकिन यहाँ पे रिवर्स था, पहले 30 ऐड किया फिर उसका डबल 60, लेकिन फिर से रिवर्स, फिर से 30 ऐड किया फिर से 60, यानी कि यहाँ पे अलग सीक्वेंस है, यहाँ पे अलग सीक्वेंस है। और ये बिल्कुल एक सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमने हर एक टर्म में इस सेम नंबर ऐड किया, यहाँ पे हमने सेम नंबर ऐड ऑन किया, सो हमें जो मिसिंग टर्म थी वो मिल गई। नाउ जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो भी एडिशन सीरीज का ही है। क्वेश्चन नंबर 6। जो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा दैट इज 4, 8, 10, 14, 16, 20 and we have to find the last number। जो क्वेश्चन है इसको हम दो तरीकों से सॉल्व करेंगे। इस टाइम जो हम क्वेश्चंस देख रहे हैं वो हम एडिशन सीरीज के देख रहे हैं। यहाँ पे सिंपल एक रूल फॉलो हो रहा है। देखो इसको हम दो तरीकों से सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। जो फर्स्ट है 4, फर्स्ट टर्म हमारी, इसको हम कितना ऐड करेंगे सो वी गेट आवर सेकंड टर्म 8। इफ वी ऐड 4 विथ 4 वी गेट आवर सेकंड टर्म। सेकंड टर्म को हम कितना ऐड करेंगे हमें थर्ड टर्म मिल जाएगी 10। इफ वी ऐड
2 टू द सेकेंड टर्म, तो हमारी जो नेक्स्ट टर्म जो थर्ड टर्म है वो मिल गई। तो यहाँ पे भी जो पिछला एक क्वेश्चन हमने किया जिसमें हमने पहले 30 ऐड किया, फिर 60, फिर 30, फिर 60, यहाँ पे हमने पहले 4 ऐड किया, नाउ 2, नेक्स्ट 10, अब फिर से 4 ऐड करेंगे तो हमारी नेक्स्ट टर्म आ गई। पहले 4 ऐड किया, फिर 2 ऐड किया, फिर 4 ऐड किया, फिर 2 ऐड करेंगे, फिर 4 ऐड करेंगे, फिर 2 ऐड करेंगे, लाइक 14 + 2 दैट विल बी इक्वल टू 16। नेक्स्ट टर्म भी आ गई, 16 + 4 दैट विल बी इक्वल टू 20। और जो हमें लास्ट टर्म फाइंड आउट करनी है, जो हमारी मिसिंग टर्म है, दैट इज 20 + 2 दैट विल बी 22। जो ये अप्रोच था, ये सिंपल इस क्वेश्चन का जो एडिशन अप्रोच था, जो एडिशन अप्रोच था, ये हमने चेक किया। नंबर सेकंड अप्रोच जो हम इसका देखेंगे, दैट इज वो हम देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ अल्टरनेटिंग सीरीज। हम इस क्वेश्चन में एक अल्टरनेटिंग सीरीज क्रिएट करेंगे। लाइक पहले हम जो ऑड नंबर्स हैं हमारे पास, जो ऑड पोजिशंस पे हैं, 1, 3, 5, लाइक 4, फिर 10, 16, और जो मिसिंग नंबर है वो यहाँ से निकलेगा। और जो नंबर नेक्स्ट है दैट इज 8, 14 एंड 20। यहाँ पे पहले हम इस साइड को देखेंगे, जो टोटल डिफरेंस है, इफ वी ऐड 8 + 6 वी विल गेट 14, और 14 को हम ऐड 6 करेंगे वी विल गेट 20। नंबर सेकंड साइड से अगर हम यहाँ पे देखेंगे, इफ़ वी ऐड 6, अगर हम 4 को ऐड करेंगे 6 से तो हमें ये टर्म मिल जाएगी, दैट इज़ 10। और 10 को अगर हम ऐड करेंगे 6 वी विल गेट +6 वी विल गेट 16। सो जो हमारी लास्ट टर्म है 16 को हम ऐड करेंगे 6 से, दैट विल बी इक्वल टू 22। सो यही टर्म हमारी मिसिंग थी। हमने एड ऑन किया जो एडिशन सीरीज, वो अप्रोच यूज़ किया, या हमने ऑन द बेसिस ऑफ अल्टरनेटिंग सीरीज भी इसको निकाला। दोनों अप्रोचेस आप यूज़ कर सकते हो, दोनों अप्रोचेस हम यूज़ कर सकते हैं ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन। नाउ द लास्ट क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर 7, जो एडिशन सीरीज का हम लास्ट क्वेश्चन लेंगे, दैट विल बी इक्वल टू, जो क्वेश्चन है दैट इज 7, 11, 19, 35, 67, और हमें जो लास्ट टर्म निकालनी है ये हमें फाइंड आउट करनी है। इस क्वेश्चन में भी हम 2-3 अप्रोच देखेंगे, मिक्सड अप्रोच देखेंगे, या पहले तो हम जो फॉलो कर रहे हैं दैट इज़ एड ऑन, जो एडिशन सीरीज जो एड ऑन अप्रोच हम कर रहे हैं वो हम चेक करेंगे। लाइक 7 को हम कितना ऐड करेंगे, हमें नेक्स्ट टर्म मिलेगी सेकंड टर्म। इफ़ वी ऐड 7 with 4 तो हमें 11 मिलेगा। 11 को हम कितना ऐड करेंगे, हमें थर्ड टर्म मिलेगी, दैट इज 19। इफ़ वी ऐड 8 to the 11 तो हमें थर्ड टर्म मिलेगी। थर्ड टर्म को हम कितना ऐड करेंगे, हमें फोर्थ टर्म मिलेगी, 35। अगर हम 16 ऐड करेंगे तो हमें जो टर्म 35 वो मिलेगी। सो क्वेश्चन से एक चीज़ क्लियर हो गया, पहले हमने 4 ऐड किया, देन 8 ऐड किया, देन 16 ऐड किया, यानी कि 4 का डबल 8, 8 का डबल ट्वाइस 16, 16 का ट्वाइस 32, 32 का ट्वाइस 64, 60 का ट्वाइस
लेकिन हमें वो चाहिए ही नहीं। यहाँ पे जो हम अब चेक करेंगे, जो हमने सीक्वेंस, जो हमने पैटर्न फॉलो अप किया, क्या वो ठीक है। सो इस हिसाब से जब हम 32 ऐड करेंगे तो हमारी ये टर्म आनी चाहिए। इफ़ वी ऐड 35 विथ 32 वी विल गेट 67। सो ये टर्म भी आ गई। सो लास्ट टर्म जो हमें फाइंड आउट करनी है, जो मिसिंग टर्म है, that we have to add 67 to the 64, we will get 131। सो ये पहला अप्रोच था, जो एडिशन वाला अप्रोच हम यूज़ करते हैं। नाउ इसमें हम और एक अप्रोच यूज़ करेंगे। जो पहली टर्म है हमारी 7, इफ़ वी मल्टीप्लाई 7 by 2 we will get 7 2s are 14। 14 को -3 करेंगे, दैट विल बी इक्वल टू 11। सो ये एक मिक्सड अप्रोच है। पहले हमने जो ऑपरेशन लगाया दैट इज मल्टीप्लिकेशन, फिर जो ऑपरेशन लगाया दैट इज सब्ट्रैक्शन। सो दिस इज द, ये मिक्स्ड सीरीज बन रही है। ये मिक्स्ड सीरीज वाला कंसेप्ट हमने यहाँ पे यूज किया। पहले इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया, विथ जो एडिशंस वाला कंसेप्ट है, और देन हमने इस चीज़ को सॉल्व किया विथ मिक्सड सीरीज। लाइक अब हम सेकंड डिजिट वो निकालेंगे, जो सेकंड टर्म हमने निकाली, अब थर्ड टर्म निकाली। 11 मल्टीपल ऑफ 2 दैट इज 22 -3 दैट विल बी इक्वल टू 19। सो थर्ड 19 multiply of 2 that will be equal to 38 minus 3 that will be equal to 35। 35 multiple of 2 that will be equal to 70 minus 3 that will be equal to 67। 67 multiple of 2, 67 multiple of 2 that will be equal to 134। जब इसको -3 करेंगे तो we will get 131। सो मिक्सड अप्रोच, जो हमने मिक्सड सीरीज वाला अप्रोच इसमें यूज़ किया वो यूज़ कर सकते हैं, बट थोड़ा सा टीडियस है, थोड़ा सा मुश्किल है। जो एड ऑन अप्रोच हमने यूज़ किया दैट इज़ टू सिंपल। इसमें हम और एक चीज़ भी यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ वो भी एक मिक्सड सीरीज ही बनेगी, लेकिन उसमें जो अप्रोच है दैट विल बेस्ड ऑन स्क्वायर वाला अप्रोच हम यूज़ करेंगे इसमें। ये एडिशन वाला अप्रोच है, दिस इज मिक्सड अप्रोच। और जो नंबर नेक्स्ट हम लास्ट वाला अप्रोच करेंगे उसमें हम स्क्वायर सीरीज भी यूज़ करेंगे और ऐड भी यूज़ करेंगे। लाइक जो हमारी फर्स्ट टर्म है दैट इज 7 प्लस 2 का स्क्वायर, 2 2s are 4 plus 7 that will be equal to 11। 11 प्लस 2 का हम क्यूब देखेंगे, 2 का हम क्यूब देखेंगे, दैट इज 2 2s are 4 2s are 8 plus 11 that will be equal to 19। so 19 2 raised power 4 that will be equal to 2 raised power 4 is 16 plus 19 35। यानी कि जो ये क्वेश्चन है इसमें जो सिंपल एक पैटर्न फॉलो हो रहा है दैट इज पहले 2 का स्क्वायर, फिर 2 का क्यूब, फिर 2 रेज पावर 4, देन 2 रेज पावर 5, 2 रेज पावर 6। नाउ चेक इट। 35 तो आ गया। अब 35 2 रेज पावर 5 दैट इज 32, 32 प्लस 35 दैट विल बी इक्वल टू 67। 67 प्लस 2 raised power 6 that is 64, 64 plus 67 that is equal to 131। so these are the different approaches। हम किस क्वेश्चन में कौन सा अप्रोच लगाएंगे,
ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन, जो बिल्कुल सबसे आसान वाला अप्रोच होगा, यू कैन यूज़ दैट, या सिंपली जो उस टाइम दिमाग में आता है जल्दी कि इस तरीके से ये क्वेश्चन जो है ये सॉल्व हो जाएगा, यूज़ दैट अप्रोच. सो दिस वाज ऑल फ्रॉम द एडिशन सीरीज़. जो एडिशन सीरीज़ हमने नंबर सीरीज़ का वो कंप्लीट किया. जो नेक्स्ट लेक्चर्स हमारे होंगे उनमें जो सब्ट्रैक्शन, जो बाकी सीरीज़ होंगे लाइक सब्ट्रैक्शन सीरीज़ हैं, सब्ट्रैक्शन के हम क्वेश्चंस लेंगे, या मल्टीप्लाई के लेंगे, डिवीजन के लेंगे, डिफरेंट सीरीज़. और जो एंड इसका लेक्चर होगा उसमें हम रैंडमली क्वेश्चंस लेंगे फ्रॉम ऑल सीरीज़. थैंक यू. दिस वाज ऑल फ्रॉम दिस लेक्चर.